हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो खाकी वर्दी में कंधे पर इंसास के लिए विधि व्यवस्था की ड्यूटी हो या हाथ में चालान काटेंगे मशीन के लिए ट्रैफिक की कमान, हर जगह है जो कि महिला पुलिसकर्मी तैनात दिखेगी। यह नज़ारा सिर्फ राजधानी पटना में ही देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि जिला मुख्यालयों से लेकर कस्बाई बाजारों में भी महिला पुलिसकर्मी उसी तादाद में नजर आती है जैसे बड़े बड़े शहरों। कुछ साल पहले तक यह मुमकिन नहीं था। इक्का दुक्का महिलाएं ही कभी कभार पुलिस की वर्दी में दिखती थी। गृह विभाग के आंकड़े बताते हैं कि बिहार पुलिस में सिपाही, एएसआई और एसआई के पदों पर बीते 16 वर्षों में महिलाओं की तादाद 22 गुना से ज़्यादा बढ़ी है। बिहार पुलिस में साल 2005 में सिपाही से दरोगा तक मात्र है जो कि 867 महिलाएं थी। इनमें 805 सिपाही, 11 एएसआई और 51 एएसआई के पद पर कार्यरत थी। पर 16 वर्षों में हालात बिल्कुल बदल गए। वर्ष 2005 के मुकाबले इनकी से संख्या में 22 गुना की वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 के आखिर तक बिहार पुलिस में इन तीनों पदों पर महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 19,851 थी। इसमें सर्वाधिक है जो कि 18,774 सिपाही, 255 एएसआई और 882 दरोगा है। वहीं जनवरी में नियुक्ति की गई 833 महिला दरोगा को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 20,864 हो जाएगी। साल 2016 में भी महिलाओं पुलिसकर्मी ठीक ठाक थी, तब सिपाही, एएसआई और एसआई के पद कुल 6575 महिलाएं पर बीते 5 वर्षों में इनकी संख्या करीब 3 गुना का इजाफा हुआ है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि महिला आरक्षण दिया गया है, जिससे कि इनको जो कि काफ़ी जो कि लाभ हुआ है और इनकी संख्या भी जो कि बढ़ी है। उसके बाद आते हैं 3270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति 8 से काउंसिलिंग। तो बिहार में 3270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति को लेकर 8 फरवरी से काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार तकनीकी सेवा आयोग काउंसिलिंग की प्रक्रिया गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में संचालित की जाएगी। इन सभी पदों के लिए 25 फरवरी तक चिकित्सकों की काउंसलिंग की जाएगी। आयोग के सदस्य सचिव ने इसको लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। आयुष चिकित्सकों के 3270 पदों पर स्थायी नियुक्ति में आयुर्वेद, होम्योपैथी व यूनानी चिकित्सक शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार काउंसलिंग के लिए कुल है जो कि विज्ञापित पदों के 3 गुना आवेदकों को आमंत्रित किया गया है। हालांकि इन पदों के लिए 11,000 से अधिक चिकित्सकों ने आवेदन किया है। राज्य में 3270 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति का निर्णय वर्ष 2020 में ही लिया गया था। इन पदों पर 50% पद आयुर्वेद, 30% पद होम्योपैथ और 20% पद यूनानी चिकित्सकों की जानी है। आयुष मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर जयशंकर प्रसाद व सचिव डॉक्टर सुशील कुमार झा और काउंसिलिंग को लेकर राज्य सरकार के प्रति जो कि आभार है। मतलब इनकी काउंसिलिंग है जो कि 8 फरवरी से जो कि शुरू हो सकती है। तो इनके लिए अच्छी खबर है कि इनका इंतजार है जो कि खत्म होगा। एक साल में 19 परीक्षाएं आयोजित कराएगा आयोग। तो कल है जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस का कैलेंडर जारी कर दिया गया है और इसमें जो मुख्य परीक्षा है आपको सम्मिलित जो राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा का मुख्य परीक्षा है 23 मार्च से शुरू हो जाएगा। उसके बाद है जो कि स्टाफ नर्स पुरुष प्रारंभिक परीक्षा है जो कि 10 अप्रैल से होगा। और यहाँ पर अभियंत्रण सेवा वाला भी है जो कि होगा। उसके बाद आते हैं प्री एग्जाम सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा तथा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय अधिकारी परीक्षा जो कि 12 जून को होगा। इसका मतलब फॉर्म है जो कि आपको 1-2 महीने के अंदर है जो कि जल्द जारी हो जाएगी। उसके बाद इसकी मुख्य परीक्षा कब होगी? ये तो पीटी का एग्जाम हो गया। मुख्य परीक्षा जो कि 27 सितंबर से जो कि शुरू जो 2022 की रहेगी। मतलब पीसीएस 2022 भी आपको प्री एग्जाम का 12 जून को दिया हो, तो मतलब 2-3 महीने कम से कम मार्च में है जो कि वैकेंसी है जो कि आने की ज़्यादा उम्मीद है। और एक साल में है जो कि 19 है जो कि परीक्षाएं को है जो कि आयोजित कराया जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2019 के मुख्य परीक्षा के उत्तर कुंजी आपत्तियों का निराकरण संशोधित उत्तर की जारी कर दिया है। यह परीक्षा 21 अक्टूबर को 2 पालियों में आयोजित किया गया था। तो ये जो है आपको तो उत्तर प्रदेश पीसीएस का तो आ गया कैलेंडर। बिहार का है जो कि कैलेंडर है जो कि कब तक जारी होने की उम्मीद है? तो निश्चित रूप से जो कि जल्द ही है जो कि जारी होगी। जैसी चर्चाएं थी कि 20 जनवरी
कभी भी ये जो कि जारी हो सकता है। और ये परीक्षाएं हैं जो कि मेनली सबसे बड़ी जो परीक्षा होगी बीपीएससी की होगी, 67वीं बीपीएससी प्री की, जिस तरह से डेट आ रही है 17 अप्रैल, और सीडीपीओ की 24 अप्रैल। और फिर उसमें ये भी रहेगा, आपको बहुत सारी परीक्षाओं का रहेगा। आपको जो एपीओ का बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि इसकी डेट कब तक आएगी, और भी अन्य जो परीक्षाएं बची हुई उसकी भी डेट है जो कि आने की उम्मीद है। तो उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर या कह सकते हैं कि आ सकती है, और इंतज़ार लोग कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की स्थिति भी आप देख रहे हैं कि अगली जो आज क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक है उसमें 10 दिनों को बढ़ाने का इंतज़ार किया जा रहा है, और 31 जो जनवरी है वो सारी पाबंदियाँ जो कि लागू रहेगी। तो देखना है कि क्या फैसला आता है आज। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक आएंगे। तो झारखंड में जो कि 46,776 प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को टेट पास करने पर मानदेय में 3,000 की अतिरिक्त वृद्धि होगी। यह राशि 1 जनवरी से होने वाली 40% बढ़ोतरी के अतिरिक्त होगी। झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 में इसके प्रावधान किए गए हैं। इसे बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। नियमावली के लागू होने के साथ ही राज्य के 62,876 पारा शिक्षक सहायक अध्यापक कहलाएंगे। उनकी सेवा 60 साल की उम्र तक होगी। सेवा काल में मौत पर आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी। कैबिनेट ने टेट पास शिक्षकों को मानदेय 1 जनवरी से 50, जबकि ट्रेंड के लिए 40% बिल की मंजूरी दे दी है। अगर ये पारा शिक्षक अगली टीटी पास कर जाते तो टेट पास समतुल्य 21,000 रुपये जो कि मिलेंगे। तो ये पैसा भी इनको वृद्धि किया गया है, और पारा शिक्षकों का नाम भी जो कि अब सहायक अध्यापक कहलाएंगे। उसके बाद है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों में जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार ने नया संकल्प जारी किया। पहले इन पदों पर होने वाली नियुक्ति में जिले के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी। अब नए संकल्प में यह व्यवस्था समाप्त कर दी है। इन मामलों में अब नए सिरे से विज्ञापन जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया होगी। कार्मिक विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में सरकार की ओर से 2016 का संकल्प और 2018 में संशोधित संकल्प को वापस ले लिया है। कार्मिक सचिव वंदना डाडेल की ओर से बुधवार को इस संबंध में संकल्प जारी किया गया। जिला स्तर के समूह अराजपत्रित समूह पद पर नियुक्ति संबंधी जिले को स्थानीय प्राथमिकता तत्काल प्रभाव से वापस। नए संकल्प में समूह अराजपत्रित समूह नियुक्ति परीक्षाओं सभी विज्ञापन जो पूर्व के संकल्प में लोग उनकी नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए, उन्हें रद्द कर दिया गया है। नए संकल्प के अनुसार कार्मिक विभाग द्वारा 4 जुलाई 2016 को जारी, 1 जून 18 को जारी वर्ग 3 और 4 तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी का इस्तेमाल है, वहाँ पर समूह और अधिपत्य तथा समूह प्रतिस्थापित किया जाए। और इससे क्या प्रभावित होगा तो देखते हैं। 10 साल तक के लिए था ये पुराना प्रावधान। तो 13 अनुसूचित जाति, जैसे कि इसमें साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, ये सब जो है तृतीय वर्ग का है प्रावधान था ये। कई विभागों की नियुक्ति नियमावली संशोधन की मंजूरी। तो कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई फैसले लिए गए। बैठक के दौरान कई विभागों की नियुक्ति नियमावली में जो कि संशोधन किया गया है। कौन कौन किया गया है इसको देखते हैं। तो मेनली झारखंड राज्य के कल्याण सेवा के पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त द्वितीय संशोधन किया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली किया गया। झारखंड मोटर यान निरीक्षक संवर्ग संशोधन नियमावली। झारखंड राजस्व संवर्ग नियमावली 2021। झारखंड बंदोबस्त कार्यालयधीन मोटरी सेवा संवर्ग नियमावली 2021। झारखंड राज्य बंदोबस्त कार्यालयधीन प्रारूप सेवा संवर्ग नियमावली। आशु लिपिक नियुक्ति, भर्ती एवं नियमावली। ये सब है जो कि आपको संशोधन किया गया। और भी हैं, झारखंड राज्य रसायन संवर्ग नियमावली 2013 में संशोधन की मंजूरी दिया गया। झारखंड विधिक माप विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियमावली 2021। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संवर्ग भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें नियमावली गठन को मंजूरी दी है। झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति पर जो कि मंजूरी दिया गया। तो ये सब से आप सोच रहे होंगे कि ये नियमावली को मंजूरी से क्या फ़ायदा है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आने वाली वैकेंसियाँ अब इन्हीं की आनी है, और इनकी वैकेंसी झारखंड में इस साल है जो कि वैकेंसियों का दौर रहेगा। मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1 लाख वाले नहीं मिले एक भी अभ्यर्थी। तो राज्य सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार की तैयारी के लिए अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 1 लाख रुपये
लिया है। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ है जो कि मिलना है, लेकिन राज्य के सरकार को इसके लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन, इन 3 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। इनमें से एक अभ्यर्थी जहां प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कर सका है, वहीं 2 अभ्यर्थी झारखंड के निवासी होने के बावजूद इसका लाभ लेने से इसलिए अयोग्य है क्योंकि दोनों दूसरे राज्यों के संस्थानों से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इस योजना के तहत क्या होता है, अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होना, झारखंड से इंटरमीडिएट तथा स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब आदिवासी कल्याण आयुक्त ने जो कि सिविल सेवा मुख्य एक बार फिर 15 फरवरी तक संशोधित, अब ताकि इस योजना का लाभ योग्य अभ्यर्थी मिल सके तथा इन्हें कम से कम साक्षात्कार की तैयारी का लाभ मिल सके। इधर आदिवासी कल्याण आयुक्त ने झारखंड के ही शैक्षणिक संस्थानों से इंटरमीडिएट बाध्यता शर्त शिथिल करने का प्रस्ताव राज्य ताकि झारखंड के स्थानीय निवासी दूसरे राज्यों संस्थानों से भी इंटरमीडिएट तथा स्नातक योजना का लाभ ले सके। पारिवारिक आय की सीमा बड़ी बाधा है और कहा जा रहा है कम होने के कारण है जो कि योग्य अभ्यर्थी नहीं। दरअसल वर्तमान नियम के तहत जो ऐसे SC ST अभ्यर्थी जिनका सभी स्रोत पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, उनके लिए ये है। सिविल सेवा ST ST को 1 लाख रुपये देने का सरकार ने निर्णय लिया था। उसके बाद आते हैं पटना शिक्षा मंत्री जो हैं वो विजय कुमार चौधरी ने शिक्षक अभ्यर्थियों को एक बार फिर भरोसा दिया कि परेशान न हो, समय पर नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। पिछले 3 दिनों में नगर निकायों के 35 नियोजन एवं 460 पदों पर के लिए काउंसलिंग हुई, जिसमें 207 योग्य शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हुए। पारदर्शी तरीके से काउंसलिंग कराई जा रही है। मुख्यालय से प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 22 से 25 जनवरी तक प्रखंड नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग जिला मुख्यालय के काउंसलिंग केंद्रों पर होगी। 28 फरवरी को लगभग 1200 पंचायत नियोजन इकाइयों काउंसलिंग प्रखंड है जो कि मुख्यालय स्तर के केंद्रों पर काउंसलिंग की वीडियोग्राफी कराई जा रही। पिछले 2 चरणों में 38,000 अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं। बाद में पंचायत चुनाव होने के कारण तीसरे चरण की काउंसलिंग की अनुमति नहीं दी गई थी। अब काउंसलिंग पूरा होने के बाद नियुक्ति पत्र देने की तिथि भी तय कर दी गई है। 25 फरवरी को सभी चयनित अभ्यर्थियों को एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा ताकि एक ही वैकेंसी से बहाल हो रहे शिक्षक बाद में नियुक्ति पत्र मिलने से जूनियर नहीं रह जाए। फिर है आपको बिहार दरोगा की प्री का है जो कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो आपको इस महीने के अंत तक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक है जो कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा है जो कि कब होगी, बहुत सा तो अप्रैल या मई में है जो कि आपके मुख्य परीक्षा होने की संभावना ज़्यादा है। तो देखते हैं कि रिजल्ट पहले आए उसके बाद ही जो कि तिथि की घोषणा मुख्य परीक्षा। आप हालांकि आप लोग तैयारी करते रहे। तो इसी के साथ धन्यवाद।